हर हर महादेव। आपके व्यक्ति आपके बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे हैं और जो आज की रात है वो कैसे कटने वाली है उनकी, क्या आपके थॉट से घिरे रहेंगे या नहीं। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जलजला ला के, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के, आपको दुखी करके, क्या ये खुश है? क्या ये व्यक्ति सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, या तड़प रहा है आपके लिए? आइए चेक कर लेते हैं गाइज। अपनी एनर्जी मुझ तक पहुंचाने के लिए, यानी कि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, एनर्जी कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर भी करना और क्लेम तो ज़रूर कर ही देना। ओके, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार भी ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी एनर्जी से भी कनेक्ट करो रीडिंग के समय पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ज़ोडिएक साइंस में हाईलाइटेड ज़रूर बताऊंगी, और जो भी मुझे आपके व्यक्ति के बारे में पता चलेगा बिंदास आपको बताने वाली हूँ। आप भी बिंदास सुनो, बिना किसी डर के सुनो, बिना किसी भय के सुनो, बिना किसी एंटिसिपेशन के सुनो। भाई जो बस मिल रहा है ना रीडिंग से, उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप बस उस इन द मोमेंट आपको रहना है। ठीक है, बहुत खूबसूरत टैरो कार्ड्स हैं, एकदम आपको मेरे साथ बने रहना है। देखो गाइज, इनोसेंस का कार्ड सबसे पहला कार्ड है। पहले कुछ कार्ड्स निकल जाने दो, उसके बाद बताऊंगी आपको राशियां। तब तक कार्ड्स की एनर्जी बताती चलती हूँ आपको। यार आप ना बहुत मासूम और भोले इंसान हो, ठीक है। बेवकूफ़ तो आप नहीं हो, ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ झेला है और उस आपके एक्सपीरियंस ने आपको काफ़ी होशियार बना दिया है। लेकिन इस पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए यू आर वेरी वेरी इनोसेंट। आप इनको बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देते आए हो, जैसे इन्होंने कुछ भी किया, और यूजुअली आप काफ़ी झेलते हो इंसान को पहले रिएक्ट करने से। अब इनके साथ क्या, इन्होंने या तो आपको चीट किया या आपको दिखा बहुत सारे रेड फ्लैग्स, लेकिन आप बार बार उसको झेलते आए कि कोई बात नहीं यार, कल देखेंगे, कोई नहीं, और देख लेती हूँ, और देख लेता हूँ, व्यक्ति इतना बुरा भी नहीं है, लेट मी सी क्या होता है आगे। माफ़ करते आए हो इनको, बार बार माफ़ करते आए हो, ये बार बार चोट करते हैं, आप बार बार माफ़ करते आए हो। लेकिन आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। ऐसे तो आपको लग रहा है कि जो रिलेशनशिप, जिस तरह का प्यार सम्मान आप डिज़र्व करते हो, ऐसे तो वो आपको मिलेगा ही नहीं यदि आप इस पर्सन की हाँ में हाँ ही मिलाते रह गए, या यदि आपने इसके बिहेवियर को कॉल आउट नहीं किया। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रिबेल की एनर्जी आ गई है। आप अपनी बेड़ियों को तोड़ के निकलना चाहते हो बाहर, अपनी बेड़ियों को तोड़ के, अपनी मजबूरियों को छोड़ के कहीं ना कहीं कनेक्शन में या तो मूव आउट करना चाहते हो, यानी कि मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर इस व्यक्ति को आप ललकारना चाहते हो। यू वांट टू बी लाइक अ रिबेल दिस टाइम। इस बार ये मासूमियत, चुप हो जाना, डर जाना, व्यक्ति चला ना जाए, इस बारे में टेंशन लेना, ये नहीं करना चाहते अब आप। यू वॉन्ट टू कॉल आउट। आपका मन, आपका आत्मसम्मान, आपकी डिग्निटी अब आपको क्वेश्चन करने लग गए हैं कि तुझ में ऐसी क्या कमी है कि तू इतने समय तक ये चीज़ें झेल रही है या झेल रहा है। तो आई सी दैट रिबेल कमिंग आउट ऑफ यू। देखो, हर किसी में एक मासूम भी बच्चा छुपा रहता है और एक रिबेलियस भी। किसी किसी के लिए मासूमियत की एनर्जी एक्टिव होती है, प्राइमरी होती है, किसी किसी लिए रिबेल की। आपके लिए मासूम वाली एनर्जी एक्टिव रही है हमेशा, लेकिन अब ये रिबेल झांक रहा है अंदर से और बोल रहा है क्या कर रही है अपना, क्या कर रहा है अपना, पागल है क्या, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर है ना कि कार्ड्स। यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी का ऐसा एक अभिन्न अंग बन गया है कि जब तक आप इससे दिन में 2-4 घंटा बात ना कर लो, अब तो खैर 2-4 घंटे की नौबत ही नहीं रह गई है, अब तो 2-4 मिनट नहीं मिल रहे आपको, अब तो 2-4 दिन में 1 आध मिनट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा समय आपने इसके साथ बिताया है कि जब बातें भी बहुत हुआ करती थी, जब तक आपकी इससे बात हो नहीं जाती ना, तब तक आपको चैन आता भी नहीं है। मुझे एक पल चैन ना आया सजना तेरे बिना, बस यही गाना आप पे बिल्कुल फिट हो रहा है इस टाइम पे। ये आपके दिन में इनसे एक बार बात हो जाए, बस ये एक बार भाव दे दें आपको, अच्छे से बात कर लें, पूरा दिन बन जाता है आपका, पूरे दिन के लिए सॉर्ट हो जाते हो आप, सब अच्छा लगता है आपको। फिर तो आपको डांटता हुआ बॉस भी अच्छा लगता है, चिल्लाते हुए आसपास के लोग भी अच्छे लगते हैं, ट्रैफिक भी अच्छा लगता है, कीचड़ भी अच्छी लगती है, बारिश में गीले कपड़े भी अच्छे लगते हैं, गर्मी भी अच्छी लगती है और ठंड भी अच्छी लगती है, सब अच्छा लगता है आपको, सब अच्छा लगता है। नमक ज़्यादा सब्जी में हो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, या ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में नहीं है, या रिश्ता स्लो डाउन है जैसे कि अभी है, मुझे लग रहा है कुछ बहुत मेजर आप दोनों के बीच में इस बार हुआ है।
इतना मेजर कि आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को लगातार सप्रेस कर रहे हो, यानी कि किसी को बताने लायक बात भी नहीं है। इतना कुछ हुआ है आपका इनके साथ, इनके आप दोनों के बीच में, कि किसी से कहो भी आप क्या क्या कहोगे किसी से? ये बात बताने की भी नहीं है किसी को। या तो आपका रिश्ता सीक्रेटिव है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, कोई ना कोई वजह है कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये दुख आपको अकेले ही झेलना पड़ेगा, आप ऐसी स्थिति में हो। तो आप क्या कर रहे हो? सबको हंस के मुस्कुरा के दिखा रहे हो, बट खुद के अंदर आप इन फीलिंग्स को जबरदस्त तरीके से सप्रेस कर रहे हो। सप्रेशन का कार्ड आ रहा है यहाँ पे आपका। तो बता तो किसी को सकते नहीं हो, और इनको जता के कुछ हो नहीं रहा है। यू आर अबाउट टू जस्ट बर्स्ट, फटने वाले हो ऐसा लग रहा है, फट जाओगे आप ऐसा लग रहा है आपको। तो इनके साथ अब जब आपकी बातचीत नहीं होती है तो दिन अनमना जाता है आपका। दिन में कुछ नहीं अच्छा लगता, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती आपको, शीशे में देखते हो तो ना तैयार होने का मन करता है। मतलब इट्स जस्ट रिडिकुलस। बताओ इस बार जो सैटरडे संडे किया उसमें कौन कौन लेट नहाया है? मन ही नहीं कर रहा था, सब नहीं, बट बहुत से लोग हैं ऐसे। कोई मोटिवेशन ही नहीं है कुछ करने की, जबकि आप दोनों और आपके लिए ना लाइफ में फिलहाल हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ओके, करियर में भी जरा कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है, लोगों से खटपट भी बहुत चल रही है, सेहत भी ठीक नहीं चल रही है, कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मेरे सामने शत्रु बहुत आगे खड़े हो गए हैं, ये पर्सन के साथ अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपकी ज़िंदगी, आपकी हालत हर एक एस्पेक्ट, हर एक फ्रंट पे ख़राब की हुई है। कहीं तो ठीक चले तो इंसान को थोड़ा ये भी रहे कि चलो ज़िंदगी में ये नहीं अच्छा, चलो चलो ये अच्छा चल रहा है। इधर तो हर तरीके से आप हलाल किए जा रहे हो। तो यहाँ पे बड़ी विचित्र सी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन लाइफ के और सिचुएशन को तो आप हैंडल फिर भी कर सकते हो, इसके साथ जब खराब होती है स्थिति ना, तो आप हैंडल नहीं कर पाते हो। इस बार आप पता है कैसे हो गए हो? ना धोबी के कुत्ते, ना घर के, ना घाट के। मतलब ना तो अब मन इसके पास जाने का कर रहा है, क्योंकि अब सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का झंडा उठा चुके हो आप, क्योंकि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, ना इसके बिना रहा जा रहा है, तो धोबी के कुत्ते ही बन के रह गए हो। ना घर के, ना घाट के। ओके, भटकते भटकाते शाम को टैरो रीडिंग्स पे ही आते हो, सोचते हो, परखते हो क्या कर रहा होगा मेरा पार्टनर, कहीं ना कहीं बहुत टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, मेरी तो उन सब में से एक है। ठीक है, मन ही नहीं लग रहा है, जानने की इच्छा है क्या चल रहा है व्यक्ति के मन में, उसे हो क्या रहा, सन्नाटा इतना ज्यादा है उस तरफ से। अच्छा, यहाँ पे मिथुन राशि, कर्क राशि यानी कि जेमिनाई, कर्क यानी कि कैंसर, कन्या राशि यानी कि वर्गो, सेजिटेरियस यानी कि धनु, पाइसेस यानी कि मीन। ये राशि मुझे मीन दिखाई दी है। सिंह राशि भी, सिंह राशि भी, लियो। ठीक है, आपका पार्टनर कोई क्रिएटिव इंसान हो सकता है, या आप एक क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। आप दोनों की दोस्ती एक आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का अफेयर एक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो सकता है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे, लेकिन कमी कुछ नहीं है, आपको भी कमी है तो बस थोड़े बहुत प्यार की कमी है। आपका पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहा है? आपका पार्टनर सोच रहा है कि करूंगा बात, होएगी बात, लेकिन स्लोली स्लोली, यानी कि बात तो करूंगा, बात तो करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको तड़पने दो। आपका पार्टनर आपको जानबूझ के तड़पा रहा है, आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है। आप इस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार दिखाई देते हो मुझे। बस ये आपको इशारा कर दे एक बार, बस ये आपको एक बार कह दे कि ये आपके साथ है, मर मिटने को तैयार हो आप इसके लिए, हर रिस्क लेने को तैयार हो आप इसके लिए, लेकिन वो इंसान ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये तड़पा रहा है आपको, जान के पूछ के तड़पा रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपका पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में बड़ा एंजॉय करता है। ओके, ये कभी भी अपने माइंड को एक व्यक्ति पे फिक्सेट नहीं कर पाता है, कभी ना एक व्यक्ति के साथ फ्यूचर नहीं देखता है, इसकी एनर्जीज बड़ी डावाडोल रहती हैं। इधर कोई पसंद आया तो कुछ टाइम के लिए फ्लर्टेशन रिलेशनशिप में इधर चला गया, और आप तंग हो चुके हो उस चीज़ से। हालांकि आप एक ऐसे इंसान हो जो परमानेंट हो, आपके पास से लौट के हमेशा आता है, लेकिन अब आपको अच्छा नहीं लगता। आप उसको बोलते हो कि ये कोई होटल तो है नहीं कि गए घूमे फिरे यहाँ आ गए। अब तो आपको ये भी चीज़ नहीं इंजॉय कराती है, ये भी चीज़ आपको सांत्वना नहीं देती है, ये भी चीज़ आपको पसंद नहीं करती कि व्यक्ति मेरे पास लौट के आ गया, तो क्या करूँ? लौट के आ गया तो अचार डालूं क्या इसका, मुरब्बा बनाऊं क्या इसका, ये लगता है आपको।
तो जो चीज़ में पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है? आपका पार्टनर जानता है ये बहुत अच्छी तरीके से कि अभी इस कनेक्शन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक करने की चीज़ों को। वो खुद भी जानता है कि वो क्या-क्या चीज़ें फिक्स और ठीक कर सकता है। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा ना परफेक्शनिस्ट इंसान नहीं हो। आपको ये नहीं है कि हर चीज़ आपको मरम्मत करके दे। थोड़ा सम्मान दे दे। और इस व्यक्ति ने तो आपको इतना तंग किया है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशन ऊपर से कैलाश पर्वत से पाताल लोक में आ चुकी हैं। कहाँ ऊँचा सोचा करते थे, कहाँ क्या सोचा करते थे इस मोहब्बत, इस प्यार, इस रिलेशनशिप के लिए, और आज ये सोचते हो बस मुझे बेयर मिनिमम बेसिक मिल जाए इस कनेक्शन में तो भी मैं खुश हूँ। ये इस व्यक्ति ने आपकी हालत कर दी है इसमें। कितनी ऊंची से ऊंची चीज आप इस कनेक्शन को बनाना चाहते थे। आपके लिए ये कनेक्शन एक पूजा थी, अर्चना थी, आपके लिए एक मेडिटेशन था। ये व्यक्ति आपके लिटरली भगवान था। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज कर, लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और ये उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अभी नहीं, ये बोल रहे हैं अभी नहीं, अभी इसको तड़पने दो। मैनिपुलेशन अभी भी आपके व्यक्ति का जारी है, अभी इसको तड़पने दो, अभी इसका दिल जोर जोर से धड़कने दो। जब बिल्कुल बंद होने वाला होगा ना, जब बिल्कुल हार्ट अटैक आने वाला होगा ना, तब इसको रेस्क्यू करने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, ये सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में अभी भी एक टेलीपैथिक कनेक्शन है जबरदस्त आप दोनों के बीच में। वो जो सोचते हैं और अगर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो आप तुरंत उनकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन करते हो और आप तो भाई इनके चैनल से कनेक्ट कर लेते हो और आपको उनकी याद आने लग जाती है। उसी तरीके का एक टेलीपैथिक कनेक्शन ये भी आपके लिए फील करता है। जिस दिन आप इनके बारे में बहुत सोचते हो उस दिन इनके बारे में भी आपके लिए थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि ना तो एक दूसरे से नफरत हो पा रही है, ना ही एक दूसरे के करीब आ पा रहे हो। आपका पार्टनर फिलहाल, मैं इतना भी ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके पास आएगा, लेकिन आपको तड़पा के आएगा। ये सोच रहा है कि अभी और आपकी अकल ठिकाने आ जाए। अब अकल ठिकाने का मतलब क्या है? फ्लर्टेशियस कार्ड आ चुका है आपके पार्टनर को, पता है मल्टीपल कनेक्शन में बड़ा इंजॉय करता है ये। फ्लर्टेशियस एनर्जीज का मतलब ये है कि नहीं, मतलब अकल ठिकाने आ जाएगा मतलब ये है कि आप इसकी हिसाब से नेगोशिएशंस पे आ जाओ, जैसे नेगोशिएशंस ये चाहता है। आप अपने हिसाब से, मतलब आपको ये डर लग जाए, इतना समय ये आपको इस रिलेशनशिप के बाहर एक बच्चे की तरह पनिशमेंट के तौर पे खड़ा करना चाहते हैं, ताकि आपकी इतनी रूह आत्मा आपकी कांप जाए कि आपको बस ये हो जाए, ये मांगो आप भीख मांगते हुए ईश्वर से कि बस अब तो बस मेरा पार्टनर आ ही जाए ना तो भी बहुत है। चीटिंग की कोई बात नहीं, मुझे तड़पाया कोई बात नहीं, इतने दिन से गायब है कोई बात नहीं, बस ये आ जाए। ये आपको ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहाँ पे आप नेगोशिएट करने की या इन्हें कन्फ्रंट करने की हालत में ही ना रहो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई सी फ्रॉम योर पर्सन। इन्हें भी पता है कि आप दोनों का नो कांटेक्ट एक अधूरा काम है और उन्हें रियूनियन करके इसे पूरा करना है। वो खुद चाहते हैं कि कनेक्शन अबंडेंट हो, वो खुद चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चेंज आए इस कनेक्शन में, आप दोनों साथ आओ, लेकिन इनकी शर्त पे, इनकी शर्त पे। और वो मोहब्बत ही क्या, इसमें शर्तें होती हैं, लेकिन आपका व्यक्ति तो शर्तों पे ही चलाता है अपनी। ये तो कोई नई बात भी नहीं है, ये तो मैं आपको रीडिंग में आज बता रही हूँ। आप खुद जानते हो कि व्यक्ति कितना मैनिपुलेटिव इंसान है और कितना आपको अपनी शर्तों पे ये चलाता है। पॉलिटिक्स तक हुई है आपके साथ इस कनेक्शन में, मैनिपुलेशन बहुत हुआ है। और आप ऐसे इंसान हो कि चाहे मोहब्बत हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे रिश्ते हो, रिश्तेदार हो, खून के रिश्ते हो, आप तो हर जगह राजनीति का शिकार बन ही जाते हो। कभी कभी आप ये सोचते हो कि मुझे क्या खुश रहने का हक ही नहीं है क्या, मुझे खुशी का कोई कोटा मिला ही नहीं क्या? कौन से कोटे में डाल दिया भगवान ने? हर जगह पॉलिटिक्स ही होती रहती है आपके साथ, हो रहा है ये आपके साथ। ये कोई, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैनिपुलेशन के इतने सारे काज़ार हैं। आपका पर्सन बहुत जल्दी इस कनेक्शन में रीबर्थ, रीयूनियन लाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपकी हालत पिलपिली करना चाहता है। ये ऐसे करना चाहता है पपीते जैसे आप हो जाओ, बस जैसे ही ये पर्सन आए बस एकदम से इसको गले लगा लो। आप बोलो भाई बहुत अच्छा तुम आ गए ना, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब ये तो आप ही लोग जानते हो कि आप में से कितने तैयार हो ऐसे अपने व्यक्ति को आए हुए एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे लगता है ज़्यादा तो नहीं हो भी, कुछ तो बहुत डेस्परेट हो, पर अधिकतर लोग ना अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, अपने व्यक्ति का मैनिपुलेशन अब आप नहीं चाहते। आपके अंदर मुझे एक अजीब हिम्मत दिखाई दे रही है
खैर अजीब तो क्या ही, एक तरह की हिम्मत दिखाई दे रही है जो शायद पहले कभी भी नहीं आपके अंदर से फूटी, पर अब फूट रही है। तो ये आएंगे तो कुछ और सोच के, ये सोच के कि आप थक गए होगे, हार गए होगे, हार मान लोगे, लेकिन हो सकता है कि इनको अपनी आंखों में आग लिए कोई शेर या शेरनी दिख जाए, ठीक है, और नहीं ये समझ ना पाए कि इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा रूप, ऐसा विशालकाय रूप, ऐसा विध्वंसक रूप, ऐसा कन्फ्रंटेटिव रूप शायद उन्होंने आपका कभी देखा ही नहीं है। ओके, आप में से बहुत सारे हो जो बैठ के सोच के बैठे हो कि ये एक बार आए, जूते, चप्पल, टमाटर सड़े हुए आपने सब तैयार करके रखे हैं, ठीक है। हाँ, ये सत्य है कि ये व्यक्ति आपके एग्जिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको डिफाइन किया है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ आपने बहुत से अच्छे पल भी बिताए हैं। ये आपका भाग बन चुका है, आपका हिस्सा बन चुका है, आपकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है, आपके शरीर का हिस्सा बन चुका है। इसके बिना ना आपके दिन निकलता है, ना आपकी रात ढलती है, सपनों में आपके व्यक्ति रहता है। लेकिन फिर भी आप अपने मन पे पत्थर रख के कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, क्योंकि वीक बन के आपने देख लिया और आपने पा लिया कि कुछ नहीं मिलता। एक वीक, एक कमजोर इंसान का कोई नहीं होता, अपने खुद के रिश्तेदार बट रिलेटिव्स नहीं होते, तो ये तो फिर भी पार्टनर हैं आपके। मुझे एक ट्रैवल आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, कहीं घूमने जाओगे आप, किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे भी आप जा सकते हो, या ऑफिस के काम से जा सकते हो, बट समवेयर आई सी ट्रैवल फॉर यू एंड दिस ट्रैवल विल बी वेरी गुड फॉर योर सोल। बहुत अच्छा चेंज होगा आपके लिए। इस रिलेशनशिप में फिलहाल जो डिवाइन वर्क चल रहा है, जो डिवाइन रेल में काम चल रहा है, वो ये चल रहा है कि महादेव, ईश्वर, आपके इष्ट, आपके डिवाइन यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड सब आपको दोनों को अलाइन वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार महादेव ये चाहते हैं कि आप रियलाइजेशन के साथ देखो। एक होता है वोट डालना किसी और के कहने पे, एक होता है वोट डालना अपने मनपसंद कैंडिडेट को, चाहे वो वोट गलत ही क्यों ना डाल दो आप इंसान को, लेकिन वो आपका डिसीजन होता है, चाहे वो बाद में कोई काम ना करे, चाहे वो बाद में एकदम बेकार निकले, लेकिन वो डिसीजन आपका था। वो गलती आपने अपनी मर्जी से की, किसी के कहने से नहीं की, ठीक है। महादेव चाहते हैं इस बार आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। गलत हो जाएगा, लेकिन वो डिसीजन आपका होगा। अब तक आप इस व्यक्ति के मैनिपुलेशन के अंतर्गत डिसीजन लेते थे, ये अब डिवाइन नहीं चाहती, और कहीं ना कहीं आप भी अब नहीं चाहते हो। आज एनर्जी हैवी और इंटेंस रीडिंग थी, सांस फूल गया मेरा आज की रीडिंग करते हुए आपके लिए, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ इस तरीके के आ रहे हैं दैट आई हैड टू पुट एवरीथिंग आई हैड टुडे इनटू दिस रीडिंग। अच्छी लगी हो जरूर बताना, देखो लाइक शेयर क्लेम जरूर करना। आजकल वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, आप देख नहीं रहे हो, शायद आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं हर वीडियो के, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक मेरा नोटिफिकेशन जाए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप जी कि आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। श्री राधे।